वेलकम बैक वीवर्स, मैं आपका होस्ट शाहजेब दानिश और ये है हमारे CIT कोर्स की क्लास नंबर 8। और आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आज हम अपने विंडोज़ 10 के इंटरफेस को फर्स्ट टाइम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी, हम उड़ान भरते हैं। बट वेट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे डिस्कस करने के लायक हैं। अब वो बातें ये हैं कि जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो CIT कोर्स है ये एक इनिशियली एकदम बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है। तो इसलिए गाइस हम अपनी वीडियोस को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब वो माउस को इस्तेमाल करने से लेकर बगैर माउस के इस्तेमाल से कंप्यूटर को चलाना ही क्यों ना हो। तो जी, बताने का असल मकसद आपको ये है कि वो लोग जो ये सारी बातें बुनियादी जानते हैं वो काइंडली हमारी इन वीडियोस को स्किप करके हमारी एडवांस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अब इससे होगा ये कि उन लोगों का टाइम भी बचेगा और वो बोरियत से भी बच पाएंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट करे अब हम करते हैं इस प्रैक्टिकल वाली वीडियो का आगाज़। सो लेट्स बिगिन। सो ऑल राइट गाइज, जब आप फर्स्ट टाइम अपने PC का पावर बटन ऑन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस अपीयर होगा। तो ये आपकी जो विंडोज़ है वो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर काइंडली आपने थोड़ा सा वेट करना होगा अपने विंडोज़ के प्रॉपर ओपन होने का। ऑल राइट गाइज, अब हमारी जो विंडोज़ है वो प्रॉपर ओपन हो चुकी है। तो ओपन होने के बाद हमारा जो ये सारा एरिया है ये कहलाता है हमारा डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एरो बना हुआ आ रहा होता है। ये होता है हमारे पास हमारे माउस का एरो। तो जैसे कि आप अपने माउस को आगे पीछे मूव करेंगे उसी तरीके से हमारे जो एरो है ये भी मूव होगा। तो मैं अभी इस वक्त अपने माउस को ऊपर की जानिब लेकर जा रहा हूँ तो हमारे जो एरो है ये भी ऊपर जा रहा है। तो इसका जो नाम है हम इसको माउस एरो भी कह रहे होते हैं और माउस कर्सर भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास ऊपर की जानिब उल्टे हाथ पर ये कुछ आइकन्स हैं, ये कहलाते हैं हमारे आइकन्स। ठीक है जी। और अब हम अगर नीचे आएँ तो ये जो हमारे पास एक पूरी पट्टी है ये कहलाती है हमारे पास टास्क बार। क्या कहलाती है गाइस? रिपीट कीजिए मेरे साथ, ये कहलाती है टास्क बार। वेरी गुड। ठीक है जी। अब टास्क बार के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमारे पास ये सबसे पहले जो चीज़ है ये एक आइकन है। ठीक है जी। और ये कहलाता है हमारे पास विंडोज़ आइकन। और इसी के साथ हमारे पास एक सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है। और आगे मज़ीद हम बढ़ें तो हमारे पास वही आइकन्स हैं जो हमने ऊपर देखे थे। जो काम उनका है वही काम इनका है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंट है, वो हम आगे जानने वाले हैं। और मज़ीद अगर हम आएँ और इस एरिया को हम गौर करें इस एरिया पर तो गाइस ये एरिया हमारा है नोटिफिकेशन एरिया, जिसके अंदर हमारे पास ये एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन बॉक्स। इसके अंदर हमारे पास जो भी कोई नोटिफिकेशन होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी के बराबर में अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमको टाइम दिख रहा है और डेट दिख रही है। और इसी के बराबर में एक और आइकन है, ये वॉल्यूम का आइकन है। अगर हमने अपने PC के अंदर वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो हम इसके सहारे से वो बआसानी कर सकते हैं। और ये जो आपको एक आइकन और दिख रहा है मज़ीद, ये आइकन है हमारे इंटरनेट का आइकन। इसके बराबर में जो हमारे पास आइकन है ये है हमारे पास सिस्टम ट्रे का आइकन। इसके बाद जो हमारे पास ये एक और आइकन है ये सच एस अभी इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको जानें। ऑल राइट, तो जी अब हम आते हैं यहाँ पे सेंटर में। और अब हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में जाना था हमारे लेफ़्ट और राइट क्लिक को, तो अब जी उसको प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है। तो जैसे कि हमने जाना है अपने राइट क्लिक को, तो अगर हम एक बार उस पर प्रेस करें अपनी फिंगर को तो हमारे पास उसके मेन्यू ओपन हो जाते हैं। और माउस से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर अभी कम ऑप्शंस आए हैं। तो ये सारे ऑप्शंस कहलाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और मेन्यूज़। ओके जी। और अगर हम इनके अंदर सिर्फ माउस को लेकर जाएं, कोई क्लिक नहीं करना अभी आपने, जस्ट आपने अपने माउस को अप एंड डाउन मूव करना है। ठीक है जी। और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऑप्शंस के अंदर मज़ीद कई सारे ऑप्शंस अपीयर होंगे, लेकिन ख़याल आपने ये रखना है कि आपने किसी भी ऑप्शंस पर क्लिक नहीं करना। अभी जस्ट आपने क्या करा, आपने इधर ब्लैंक एरिया पर आकर एक बार राइट क्लिक प्रेस कर दिया और माउस से आप अब देख सकते हैं इसको मूव करके।
ऑलराइट, ठीक है जी। अब अगर आपने इसको हटाना हो तो आप करेंगे ये कि आपने कहीं ब्लैंक एरिया देखना है और वहाँ पर आके जस्ट आपने एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है। कौन सा क्लिक? लेफ़्ट क्लिक, इसको हटाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक एरिया है गाइस, मैं यहाँ पर आकर एक बार लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करता हूँ तो वो ऑप्शंस हमारे पास से डिसअपीयर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, अभी हमने लेफ़्ट और राइट क्लिक का काम देखा, अब इसको मज़ीद हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब नीचे आते हैं तो हमारे पास जैसे हमने देखा था अपना स्टार्ट बटन, जैसे हम इसके करीब आकर अपना लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो इसके जो ऑप्शंस हैं ये भी अपीयर हो जाएंगे। कि इतने सारे ऑप्शंस गाइस ये बिल्कुल भी काम के नहीं हैं फ़िलहाल। जस्ट समझने के लिए हम आपको एक एक ऑप्शंस की डिटेल्स दे रहे हैं। तो अब अगर आपने इसको डिसअपीयर करना हो तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि आपने इस पर आके एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करा था, उसी तरह आप इस पर एक और बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। और इसको डिसअपीयर करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। जैसे आपने इस पर एक बार क्लिक करा, लेफ़्ट क्लिक, याद रहे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमने अभी लेफ़्ट क्लिक प्रेस करा है, सच एस राइट क्लिक का अभी हमारे पास कोई इतना ख़ास काम नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने आके एक बार ब्लैंक एरिया में एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करा, तब भी हमारे पास ये डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर हमारे ये सर्च बार है, इस पर हमने एक बार लेफ़्ट क्लिक करा तो ये हमारे पास अपीयर हो गया। और इसको भी अगर हमने डिसअपीयर करना हो तो हम यहाँ पर आकर ब्लैंक एरिया में एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद ये दो ऑप्शंस हमने जाने और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक माइक का ऑप्शन दिखेगा आपको और एक ही आपको दिखेगा टास्क व्यू का ऑप्शन। तो आपने इन दोनों को अभी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना और ना ही आपने अभी इन पर क्लिक करना है। ओके गाइस, और इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद ये आइकन्स हैं, ना ही आपने इन पर भी क्लिक करना है। इनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन एरिया की जानिब। तो यहाँ पर जैसे हमने जाना अपने इस एरिया को, अगर आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास इसके मज़ीद ऑप्शंस अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि ये है हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया। कोई बात समझ में आई आपको? जैसे कि हमारे इस नाम से ज़ाहिर हो रहा है नोटिफिकेशन, यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर को हमको कोई इतला देनी होगी तो वो हमको इस एरिया में देगा। ओके गाइस, तो अब अगर हमें इसे डिसअपीयर करना हो तो वही हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं कि हमने वापसी इसी ऑप्शंस पर जाकर क्लिक कर देना है, या फिर यहाँ पर ब्लैंक एरिया पे जाके आपने एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा था हमारे टाइम और डेट का एक ऑप्शन था। तो अगर हम इस पे आके भी लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये टाइम अपीयर हो जाएगा। इस वक्त ये लाइव टाइम बता रहा है कि इस वक्त आपके पास क्या टाइम चल रहा है। और नीचे ही हमारे पास ये कैलेंडर दिया गया है, यहाँ से हम अपनी डेट देख सकते हैं कि आज की डेट क्या है। तो आज है डेट 29। ओके जी, तो ये ऑप्शन समझने के बाद इसको भी हम उसी तरीके से डिसअपीयर कर सकते हैं। अच्छा जी, डिसअपीयर का मतलब ये होता है कि हमने उसको हटाना है या हमने उसको हाइड करना है। ठीक है, हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास से हाइड हो जाएगा, या हम यहाँ पर ब्लैंक एरिया में जाके एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तब भी ये ऑप्शन हमारे पास से डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो वॉल्यूम का एक बटन दिया गया है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी और लाइन में हमारे पास एक यहाँ पर एक छोटा सा एक ये बटन दिया गया है। अगर हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक पकड़कर इसको आगे या पीछे जैसे हम चाहें आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे ये जो वॉल्यूम है ये अप एंड डाउन होता चला जाएगा। तो अब सच है सभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमको, हमने यहाँ पर रख के इस पर क्लिक करा तो ये भी हमारे पास से डिसअपीयर हो गया। अच्छा, ख्याल आपने ये रखना है कि आपने ऐसी जगह पर क्लिक करना है जहाँ पर ब्लैंक एरिया हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर बराबर में जैसे हमने इंटरनेट का जिक्र करा था आपसे, तो इंटरनेट आप अभी स्किप कर दीजिए। बराबर में आपको दिखेगा यहाँ पे एक सिस्टम ट्रे का आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स दिख सकते हैं अपने हिसाब से जो आपने इंस्टॉल वगैरह करे हुए होंगे। सच है सभी इसकी भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा एरिया है ये है हमारे पास सिस्टम ट्रे का आइकन। ऑलराइट,
और ये वाला आइकन तो हमने स्किप कर ही दिया है। तो फाइनली जी, अगर आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आपने माउस उस जगह तक लेके जाना है और वहाँ पर उस पर एक बार लेफ़्ट क्लिक कर देना है। करने के बाद अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आपने वहीं पर जाकर एक बार राइट क्लिक प्रेस करना है, तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास अपीयर हो जाएंगे। और अगर आपने इन सारी चीज़ों को हटाना है यानी कि हाइड करना है या डिसअपीयर करना है तो आपने किसी ब्लैंक जगह पर जाकर एक बार लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है। सेम एज इट इज़ हर चीज़ के ऊपर भी यही अप्लाई होता है। किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, माउस लेके जाएं, एक बार क्लिक करें, वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। और उसकी अगर आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो आपने वहीं पर माउस लेके जाना है और राइट क्लिक कर देना है उधर, ठीक है जी। और हटाने के लिए वही सिंपल लेफ़्ट क्लिक ब्लैंक एरिया पर। तो जी, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपको बताई गई हैं उन सारी चीज़ों की आप बखूबी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना ही इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी जो बातें आपको बताई गई हैं आपने उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उन पर बहुत ज़्यादा ही अपना हाथ साफ़ करना है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा ये बड़ा सा प्रैक्टिकल होता है समाप्त। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।